परवर्ती खबर को आसिबा कौन देश में लागू हेबो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024 पूर्व बड़ निर्वाचनी मुद्दा हेबाकु जाउछि कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बा यूसीसी कहीं भोपाल समावेश यूनिफॉर्म सिविल कोड कथा उठाइले प्रधानमंत्री कौन रही यूनिफॉर्म सिविल कोड पछर नीतिग्रीटी कौन रही प्रतिबंधक एवं कहीं विरोध करुछंती विभिन्न राजनैतिक दल। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग बस प्रधानमंत्री को मुहरु एई कथा पदक एबे देशर सृष्टि करिछि हड़कम कहीं भोपाल रे आयोजित दलीय नेता और कर्मी समावेश यूनिफॉर्म सिविल कोड कथा उठाइले प्रधानमंत्री कौन 2024 पूर्व देश में आसिबो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बा एकक नागरिक संहिता कौन 2024 निर्वाचन पाई यूसीसी को प्रमुख मुद्दा करने को जाउछि कि बीजेपी देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने पूर्व 22तम लॉ कमिशन विभिन्न संप्रदाय विभिन्न संगठन विशेषज्ञ एवं सर्वोपरि जनसाधारण ठारू मतामत लोड़िथिबा बेले भोपाल समावेश प्रधानमंत्री मुहरे यूसीसी उच्चारण माहौल को करिछि सरगरम। प्रधानमंत्री को कहिबा कथा गोटिए देश गोटिए परिवार तेणु गोटिए आईन हेबा निहाती दरकार दुई दुईटी बा भिन्न भिन्न आईन को नहीं केमिति गोटिए परिवार बा गोटिए देश चलिबो बेस विरोध एवं तर्क वितर्क पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्वाधीन सरकार 3 तलाक अवसान घटाई आउ एबे आसीछि यूनिफॉर्म सिविल कोड बा एकक नागरिक संहितार कथा बीजेपी नेता कहिबा कथा अधिकांश मुस्लिम देश में 3 तलाक नाही ठीक से भली सबु देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड बा एकक नागरिक संहिता अछि एई दृष्टिरु भारत में यूसीसी रा आवश्यकता थिबा कही प्रधानमंत्री को मंतव्य को समर्थन करिछि बीजेपी। ट्रिपल तलाक को लेकर पूरा देश ने इसका स्वागत किया और ट्रिपल तलाक सिर्फ भारत में नहीं दुनिया के किसी मुस्लिम देश में लगभग मुस्लिम देश में कहीं पे नहीं है। इसी प्रकार मुस्लिम देशों में भी कॉमन सिविल कोड है, पाकिस्तान में है, इराक में है, ईरान में है, टर्की में है, इन सब देशों में कॉमन सिविल कोड है। तो यहाँ पर जब कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं इनको दिक्कत होती है। असल में क्या है कि इनको वोट बैंक की राजनीति करनी और मुसलमानों को डरा कर रखना है और पिछड़ा रखना है। हिंदू महिला विवाहित हुंतु किंबा अविवाहित परिवार संपत्ति उपरे समानकर रहिछि पुरुषक भली समान अधिकार उभय बाप घर और शशुर घर संपत्ति उपरे रहिछि सेमानक समान अधिकार किंतु मुस्लिम महिला क्षेत्र में यह भिन्न स्वामी संपत्ति उपरे सेमानकर संपूर्ण अधिकार नाही सेमानक पिलापिली को हिसाब को नेबा परे सेमाने स्वामी संपत्तिर 8 भागरु भागे किंबा 4 भागरु भागे पाइबा नियम अछि किंतु बापघर संपत्ति उपरे अछि सेमानकर भाईक सह समान अधिकार। ख्रिस्टियन महिला माने पूर्व निर्धारित चुक्ति अनुसार सेमानक स्वामी संपत्तिर भागीदार होइथांती तेबे पारसी विधवा महिला क्षेत्र में यह भिन्न एठी विधवा महिला माने सेमानक पिलांक सह समान संपत्ति पाइथांती आउ बापा माँ जदि बंची थांती एवं सेमानक पिला मरी जाए तेबे पिला संपत्तिर अधा बापा माँ पाखकु जाई थाए। ए सब हेउछि गोटे देश रे थिबा एवं गोटिए परिचय बहन करुथिबा लोकंक मध्यरे भिन्न भिन्न परिस्थितिर भिन्न भिन्न आईन कानून जहाको गोटिए लाइन को आनिबाको हेले यूनिफॉर्म सिविल कोड बा एकक नागरिक संहितार आवश्यकता अछि। संविधान प्रणेता माने मध्य एकक नागरिक संहितार अनुभव करथिले किंतु सेतेबेलर परिस्थिति को देखि सेमाने एहाकु संविधान धारा 44 रे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी रे अंतर्भुक्त करिसंती। जदि भविष्यत रे केबे यूनिफॉर्म सिविल कोड रा आवश्यकता हुए तेबे लोकंक मतामत नै सरकार ताहा प्रणयन करि परिबे बोली संविधान रे कहा जाइछि। संविधान धारा 37 कहूछि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आधार रे सरकार ही आईन आनि परिबे न्यायालय द्वारा लागू होई परिबो नाही बोली संविधान रे स्पष्ट करि दिया जाइछि। यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं विवाद एवं वितर्क एबेर नुहे पर्सनल लॉ रे संशोधन आनी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को विभिन्न समय रे व्यवस्थापिका न्यायपालिका एवं नागरिक समाज बा सिविल सोसाइटी अनेक प्रयास करिसंती। मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम जडन दिनगेदह बनाम एसएस चोपड़ा एवं सारला मुदगल बनाम भारत सरकार मामला रे यूनिफॉर्म सिविल कोड सपक्ष रे न्यायालय मत देइथिबा बेले व्यवस्थापिका ही सहमति आधार रे देश रे यूसीसी आनी परिबो बोली कहा जाइछि।
संविधान धारा 44 को अनुध्यान करी सारा देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को सारला मुदगल मामला 1995 कहिथिले सुप्रीम कोर्ट, किंतु 1997 अहमदाबाद विमेन एक्शन ग्रुप एवं 2000 मसीहार लिली थॉमस मामलार शुणाणी बेले कोर्ट स्पष्ट करथिले जे सारला मुदगल मामलार शुणाणी बेले यूसीसी लागू पाई न्यायालय सरकार को निर्देश देई नाहंती। पर्सनल लॉ रे संशोधन आनी यूसीसी लागू करने उद्देश्य रे 21तम लॉ कमिशन एकर कंसल्टेशन पेपर आनीथिले, किंतु कमिशन मुख्य थिबा पूर्वतन सुप्रीम कोर्ट विचारपति जस्टिस बीएस चौहान भिन्न मत देइथिले। भारत भली सांस्कृतिक विविधता संपन्न देश रे यह असंभव एवं यह जातीय एकता प्रति विपद सृष्टि करिवार संभावना रखुथिबा कहिथिले जस्टिस चौहान। एसबू को जदि देखिबा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भारत रे लोकों को मिलिथिबा धर्मगत अधिकार ही यूनिफॉर्म सिविल कोड रो मुख्य प्रतिबंधक, जहा को ठीक पॉइंट आउट करिसंती विरोधी। Being the responsible party like Congress, we cannot afford ourselves to be remain a mute spectator. Law Commission has already given its report earlier also. So now, if they wish, they may bring Uniform Civil Code in the form of legislation in the Parliament. Common Civil Code, we do not know what shape it will take. If there is a shape is there, then we can comment. But it is only saying, they are saying for last 30 years, Common Civil Code, but not doing. Because they want to repeat it again and again to polarize Hindus, to influence Hindus, that we are opposing it. But this is their conspiracy. पुरुष कैंद्रिक समाज रे पर्सनल लॉ मध्य पुरुषक सपक्ष रे सबुठी महिला ही प्रभावित। कौन यहाँ को कहा जाई पारे? यह असमानता ना पार्थक्य? यह नुहे असमानता किंबा पार्थक्य, यह हेउची निरोला पातर अंतर जोथिरे यूनिफॉर्म सिविल कोड ही पूर्णछेद टाणी परिबो। किंतु भारत भली बहुधर्मीय राष्ट्र रे केवल सहमति आधार रे ही लागू होई परिबो, अन्यथा बुमेरांग हेबार संभावना को एड़ाई दिया जाई पारे ना। भोपाल समावेश रे प्रधानमंत्री को मुहरु यूनिफॉर्म सिविल कोड बाहरिबा परे बसिथिला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रो बैठक। तेबे प्रधानमंत्री को मंतव्य सह बैठकर कोनोसी संपर्क नाही, बरं लॉ कमिशन को मतामत देबा नै बैठक बसिथिला बोली कहा जाईछि। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया।